जय श्री राम प्रेमी भक्तों। किसी साधक ने यह प्रश्न पूछा है कि हम शरीर से तो साधना में बैठ जाते हैं, परंतु हमारा मन विषयों का चिंतन करता रहता है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर ज़्यादातर साधकों का यही प्रश्न होता है कि हमारा मन ठहरता नहीं है, नाम जप में लगता नहीं है, हम क्या करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखो, आप जिस भी तरह से नाम जप कर रहे हो, तो नाम जप में सफलता आपको तभी मिलती है जब आपको सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए और आप निरंतर अभ्यास कर रहे हो साधना का, तब आपको सफलता मिलेगी। और उसमें भी धैर्य, लगन और उत्साह एवं बारंबार अभ्यास करने से परमात्मा के ध्यान में मन लगता है। साधक साधना के समय सतत जागरूक और चौकन्ना रहे। यह विवेक द्वारा मन का निरीक्षण करता रहे कि मन परमात्मा के स्वरूप के ध्यान अथवा नाम के स्मरण में लगा है या सांसारिक वस्तुओं के चिंतन में लगा हुआ है। यदि मन संसार का चिंतन कर रहा है तो यह तो संसार का भजन हुआ, भगवान का कहाँ हुआ। जिसके लिए हमारे संत कहते हैं कि कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमरन नाही। हाथ में लोग माला लेते हैं, ऊँगने लग जाते हैं, जीभ भी फिर रही है मुख में, लेकिन मन संसार में जा रहा है। बार बार संसार की चीज़ों का, अपनों का, रिश्तेदारों का मन ध्यान करता, तो वो संसार का भजन है। एक छोटे से उदाहरण से समझाते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक मस्जिद थी। गुरु नानक देव जी को देखकर मस्जिद के मौलवी और अन्य लोगों ने कहा कि नानक जी, संतों की तो कोई जाति नहीं होती है, वे हर कौम के लिए होते हैं। हम लोगों के नमाज अदा करने का समय हो गया है। हम लोग खुदा की इबादत के लिए नमाज अदा करने जा रहे हैं। आइए आप भी हमारे साथ इस मस्जिद में नमाज अदा कीजिए। नानक देव जी ने कहा कि यदि आप लोग नमाज अदा करेंगे तो मैं भी करूँगा, अन्यथा नहीं। मौलवी के साथ एकत्रित सभी लोग नमाज अदा करने के लिए खड़े हो गए और नमाज अदा करने लगे। नमाज के बाद मौलवी ने देखा कि नानक देव जी आसन जमाए बैठे हैं। उन्होंने नानक देव जी से कहा कि नानक, आप तो काफिर हो, हमने आपको अपने साथ नमाज अदा करने के लिए कहा था, परंतु आप तो बैठे ही रहे। नानक देव जी ने कहा, आप में से नमाज अदा कर ही कौन रहा था। मौलवी साहब ने कहा कि मैं तो नमाज पढ़ रहा था। परंतु नानक देव जी ने कहा, मौलवी साहब, आप तो खुदा की इबादत छोड़कर चांदी के सिक्के का ध्यान कर रहे थे, जो कि मेरे पाँव के नीचे पड़ा था। मौलवी ने स्वीकार किया कि आप ठीक कह रहे हो। जब मैं नमाज अदा कर रहा था तो उसी चांदी के सिक्के का चिंतन कर रहा था जो आपके पाँव के नीचे पड़ा था। नानक जी ने कहा कि आप ही बताएं कि यह खुदा की इबादत कहलाएगी या चांदी के सिक्के की। नानक देव जी की बात सुनकर वहीं उपस्थित नवाब साहब ने कहा, नानक जी, यदि मौलवी साहब नमाज अदा नहीं कर रहे थे तो मैं तो नमाज अदा कर रहा था। नानक जी ने कहा, नवाब साहब, झूठ मत बोलिए, आप भी नमाज अदा नहीं कर रहे थे। आप खड़े तो थे नमाज अदा करने के लिए, परंतु आप खड़े खड़े काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। बताइए, यह बात सही है या नहीं। नानक साहब ने झिझक कर स्वीकार किया कि हाँ। नवाब साहब ने झिझक कर स्वीकार किया कि हाँ नानक जी, आप ठीक ही फरमा रहे हैं। मेरा घोड़ा पिछले दिनों मर गया था। मैं नमाज पढ़ते समय सोच रहा था कि काबुल में बड़े अच्छे घोड़े होते हैं, वहाँ जाकर घोड़ा खरीद लाऊंगा। नानक जी ने कहा कि नवाब साहब, पूजा या इबादत के समय अपने मन को परमात्मा या खुदा के ध्यान में लगाना ही
भजन ध्यान पूजा या इबादत है। मन जिसका चिंतन करता है उसी का वह भजन कहलाएगा, उसी की वह इबादत कहलाएगी। वस्तुतः ध्यान में मन और बुद्धि की तन्मयता आवश्यक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि साधक योग युक्त होकर ध्यान अवस्था का अभ्यास करे। जिसका मन सदा ज्योति स्वरूप परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है, निसंदेह वह साधक मुझे प्राप्त करता है। जो साधक समस्त कर्मों को करते हुए अपने मन और बुद्धि द्वारा निरंतर परमात्मा का चिंतन करता है, वह निश्चय ही परमात्मा को प्राप्त होता है। कई बार देखने में आता है कि साधक अपने शरीर से तो साधना में बैठा रहता है, परंतु उसका मन निरंतर विषयों का चिंतन करता रहता है। जैसे कोल्हू के बैल की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, वह कोल्हू में जुटा रहता है। तेली उसे जोर से एक साटा लगाकर किसी अन्य काम में लग जाता है। साटा खाकर बैल कोल्हू में ही जुटा हुआ दिन भर चलता रहता है। वह सोचता है कि आज मैं कोल्हू छोड़कर इतना दूर आ गया हूँ कि मेरा मालिक अब कोल्हू में मुझे दोबारा नहीं जोत पाएगा। लेकिन शाम को उसका मालिक जब उसके पास आकर उसे कोल्हू से खोलता है तो बैल सिर धुन धुन कर पछताता है कि अरे वह तो अब तक उसी कोल्हू में जुटा हुआ था। ठीक इसी तरह साधक सुबह से शाम तक साधना में लगा रहता है और सोचता है कि मेरे मन की वासनाएं समाप्त हो गई हैं, मैं परमात्मा के ध्यान में लवलीन हो गया हूँ। परंतु जब वह साधना से उठता है तो पाता है कि उसका मन विषयों का ही चिंतन कर रहा है। मन की वासनाएं समाप्त नहीं हुई है, मन तो विषय रूपी नदी में ही डुबकी लगा रहा है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि बाहर से चाहे करोड़ों साधन क्यों न किए जाएं, उनसे अंतःकरण की अज्ञान की ग्रंथि नहीं छूट सकती। घी से भरे हुए कढ़ाई में जो चंद्रमा की परछाई दिखाई देती है, उस कढ़ा में जब तक घी रहेगा तब तक उसे अग्नि प्रज्वलित कर कितना भी उठाया जाएगा वह परछाई नहीं मिटेगी। इसी तरह जब तक मन सांसारिक वासनाओं के मोह में ग्रसित है तब तक आवागमन से मुक्ति संभव नहीं है। जैसे किसी पेड़ के कोटर में कोई पक्षी निवास करता हो, वह उस पेड़ के काटने से नहीं मर सकता। इसी तरह बाहर से कितने ही साधन क्यों ना किए जाए, पर बिना विवेक के यह मन कभी शुद्ध होकर एकाग्र नहीं हो सकता। जैसे सांप के बिल पर बाहर से अनेक प्रकार से डंडे का प्रहार करने पर भी बिल के अंदर रहने वाला सांप नहीं मरता, वैसे ही शरीर को खूब मल मल कर धोने से विषयों के कारण मलिन हुआ मन भीतर से कभी पवित्र नहीं हो सकता। तुलसीदास जी का कथन है कि जब तक सद्गुरु भगवान की कृपा से विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती तब तक संसार सागर से कोई भी पार नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय ये है कि आप सच्चे गुरु की शरण में जाएं, गुरु से ज्ञान प्राप्त करें और जैसे गुरु कहे वैसे ही नाम भजन ध्यान करें। नाम जप भजन ध्यान करें तो आपका मन जो है संसार से हट करके और भजन में लगने लगेगा, और जब ये भजन में लगने लगेगा तभी इसको जो है शांति मिलेगी। और सदगुरु से मंत्र लेने के बाद भी यदि मन संसार में भागता है तो अपने गुरु को याद करें, गुरु के ऊपर साधना को अर्पण कर दें, और जब मन संसार में जाए तो उस समय अपने मन के ऊपर गुस्सा हुए, क्रोध हुए कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, वहाँ जो है नरक है, तुझे मैं अच्छी जगह पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ लग, तुझे यहीं सब कुछ मिलेगा। तो प्रेम से मनाओगे मान जाएगा, फिर प्रेम से भी ना मानो तो फिर जो उसको ज़बरदस्ती लगाना ही पड़ेगा। शुरुआत में ज़बरदस्ती करो, निरंतर अभ्यास करो, गुरु मुख रहो, तन मन धन सब अर्पण कर दो गुरु चरणन की जय, और ब्रह्मानंद परम पद पाओ, मोक्ष गति लीजिए। तो निश्चित तौर से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपका मन भी धीरे धीरे अभ्यास से लगने लगेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।